खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 250 से ज़्यादा अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 200 से ज़्यादा हो गई। सिर्फ बोनेर में कुदरती आफात 150 से ज़्यादा जिंदगियाँ ले गई, कई अफराद लापता। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला हतमी नहीं। इस मुतालिक बानी PTI से मशावरत और उनकी वाज़ेह हिदायत आने के बाद फैसला करेंगे। पार्टी में एक राय यह है कि मुकाबला करना चाहिए, मैदान खाली छोड़ा तो किसी और को जगह मिल जाएगी। दूसरी राय यह है कि ऐसे इंतखाबात लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों आरा बानी के सामने रखेंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना होते दिखाई दे रहे हैं। को तो रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांट दिए गए। ये कहां का जस्टिस है? आप अवार्ड की अहमियत को ही कम कर दिया, आपने उसकी वक़्त ही खत्म कर दी। कि कल 200 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शायद 14 या 15 हैं। उनमें से हमारे 8 वो लोग हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में फ़ौरन बाद बैनुल-अक़वामी दौरे पे गए थे ताकि जो लॉबिंग है उस हवाले से अपना हक अदा कर सके। सेनेट में कुछ अफराद को अवार्ड देने और वजारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद आज़म की तस्वीर गायब करने पर बहस। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांटकर उन अफराद की तौहीन की गई जो बजा तौर पर अवार्ड के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों को अवार्ड देने से ये अवार्ड मुस्तहिक अफराद की नज़र में भी बेवकूफ़ हो गए। बताया जाए, वजारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद आज़म की तस्वीर क्यों गायब की गई? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया कि 200 से ज़ायद अवार्ड्स में से सिर्फ 14 सियासी लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं, जो वॉर कैबिनेट और मार्कर हक के बाद भेजे गए सिफारती वफ़द में शामिल थे। वज़ारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद आज़म की तस्वीर गायब करने की तहकीकात करके ऐवान को आगाह किया जाएगा। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर्स, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेजा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की इबारत भी मौजूद। भारत के यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह रैलियाँ और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक से घड़ी पंच चौक तक रैली। वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। सिविल सोसाइटी, वकला, ताजिर तंजीमों के अरकान और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कश्मीरियों को हक खुद इरादे देने का मुतालबा किया गया। भारतीय रियासत नागालैंड ने अपना 79वां यौम आज़ादी पाकिस्तान के साथ 14 अगस्त को मनाया। भारतीय यौम आज़ादी पर नागालैंड में मुकम्मल हड़ताल जारी। अलग शनाख्त और आइन का मुतालबा। नागा आज़ादी दिन के मौके पर नागालैंड के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले गए। नागालैंड ने भारत से इलाक़ को कभी तस्लीम नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जौहरी सलाहियत पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, किसी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्के हक में पाकिस्तान की फतह मोदी के लिए एक भयानक ख्वाब बन चुकी है। मोदी बयानात देकर अपने घर में उठने वाले तूफान को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी के बयानात अंदरूनी सियासत के लिए हैं, वो अपने वोटर्स को मुतमईन करना चाहता है। 1-1.5 साल में मोदी ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा दहशतगर्दी से दागदार कर दिया है। मोदी की क़यादत में भारत आलमी सतह पर अपना सियासी और माशी मकाम खो बैठा है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी। जेनेवा में प्लास्टिक आलूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। 40 मुल्कों ने वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक को अगले इजलास की सदारत सौंप दी। भारतीय वफ़द जलकर सेशन से वॉकआउट कर गया। किसी रुकन मुमालिक ने भारतीय वॉकआउट की परवाह नहीं की। खिताब में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि तरक्की याफ्ता दुनिया को ये नहीं समझना चाहिए कि तरक्की पज़ीर ममालिक बेआवाज़ हैं। एक वाज़ेह और जामे नज़र अपनाना चाहिए जिसमें जंगलात की कटाई के मामले को भी शामिल किया जाए। हम ख्याल ममालिक ने पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को बेहद सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के लिए अलास्का रवाना हो गए। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा।
गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने खबरदार किया था कि अगर ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। अमरीका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। स्कॉट बेसिन ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर मज़ीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात के नताइज पर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला को फ़ोन सैलाब में होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा सिंध हुकूमत की जानिब से जो भी अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के लिए खिदमत दरकार हो हम हाजिर है। वज़ीर आला सिंध का हेलीकॉप्टर हादसे में जानी नुकसान पर भी गहरे दुख का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से टेलीफोनिक राबता। गवर्नर सिंध ने मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। I'm very proud of course, लेकिन मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि दिस इज़ ए पोजीशन ऑफ प्रिविलेज। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा ये मेरे पेरेंट्स की है, सारी उनकी अचीवमेंट है। बचपन से मैंने और कोई यूनिवर्सिटी अपने लिए पिक्चर ही नहीं की थी, मेरा था कि मैं ऑक्सफोर्ड ही जाऊँगी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालबा महानूर शीबा की A-लेवल इम्तिहान में शानदार कामयाबी। आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा 19 A स्टार और A ग्रेड लेने वाली समेत 4 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया। आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर महानूर खुश, अनथक मेहनत और माँ बाप की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। महानूर के रिकॉर्ड्स में A-लेवल के 24 इनफरादी मज़ामीन में कामयाबी, GCS और A और O लेवल में मजमूई तौर पर 45 A स्टार्स, जबकि A-लेवल और GCS इम्तिहान में 58 मज़ामीन का इंतखाब करना शामिल। महानूर को तीनों इम्तिहानों में मिलने वाले A स्टार्स दुनिया में किसी भी तालिब इल्म को मिलने वाले ग्रेड से ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जापान के दौरे पर रवाना। मरीम नवाज ओसाका एक्सपो में शिरकत करेंगी, टोक्यो और योकोहामा भी जाएंगी। जापान रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का बाज़ मनसूबों की बरवक्त तकमील न होने पर इजहार नापसंदीदगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतालिक 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। शहदाए करबला के चेहलम के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत, आज़ादारी और सीना को भी। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला चेहलम इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। कोयटा में चेहलम का मरकज़ी जुलूस बहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। बाड़ा चनाब में मरकज़ी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। हंगू, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, दीगर इलाकों में पंजाब के दीगर शहरों में भी जुलजना के जुलूस निकाले गए। हैदराबाद, सक्कर, खैरपुर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में मजालिस का इनेकाद किया गया। मातमी जुलूस निकाले गए। नसीराबाद, जाफराबाद में करबला चेहलम पर जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। बल्तिस्तान डिवीज़न में भी शहदाए करबला का चेहलम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन के चेहलम के मौके पर करबला में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हुए। और बरतानवी नशियाती इदारे BBC ने गजा में इसराइली फौजियों की जानिब से 160 बच्चों को गोली मारकर कत्ल किए जाने के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 160 में से 95 बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया था, जिनकी उम्रें 12 साल से भी कम थीं। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट इसराइल के फ़लस्तीन पर हमलों के इब्तिदाई दिनों से लेकर जुलाई 2025 तक के आदादो शुमार पर मबनी है। रेड क्रॉस की आलमी कमेटी ने बरतानवी नशियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि दुनिया इस किस्म की जंग को कबूल नहीं कर सकती जिसमें मासूम बच्चों को इस तरह कत्ल करने की इजाज़त दी जा सके। इसराइल गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए गजा की तबाही का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है।